नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और मैं बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट हमारे साथ किस तरह का स्कैम कर रहा है। लोगों के हो रहे परेशानी के ऊपर आंख बंद करके रखा है और बस हमारे साथ झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना या नहीं एडवेंचर ट्रिप करना, इसमें ना ही आपको डेस्टिनेशन का पता है ना ही टाइम का पता है, बस पैसे बर्बाद हो गया। तो बात है 18 मई 2025 की, जब मैंने फ्लिपकार्ट से एक हेलमेट ऑर्डर किया जिसका डिलीवरी डेट 21 मई का था। सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट 20 मई 2025 को प्रोडक्ट नियरेस्ट हब पे आ भी गया। फिर आया अगला दिन जो कि डिलीवरी का डेट था 21 मई 2025 का। सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से फिर आउट फॉर डिलीवरी हो गया। फिर शुरू हुआ बारिश, जो कि फिर सिर्फ 5 मिनट का था। ये 5 मिनट बारिश की वजह से डिलीवरी नहीं हुआ। मैं सुबह से वेट करता रहा, शाम हो गया। इनफैक्ट मुझे कहीं जाना भी था लेकिन मैं जा नहीं पाया। अब तक रात के 9 बजे थे। मैं परेशान होकर फ्लिपकार्ट को कॉल लगाया। फ्लिपकार्ट की कॉल लगाने के बाद पता चलता है वो लोग रोबोट की तरह बस एक ही बात बोले जा रहे हैं कि सर अभी 11 बजे तक डिलीवरी टाइम है, आप वेट कीजिए वेट कीजिए। मुझे समझ नहीं है कि जो चीज दिन भर में डिलीवर नहीं हुआ वो रात होने के बाद ये 9 से 11 ये 2 घंटे के बीच में कैसे डिलीवर हो सकता है। फ्लिपकार्ट का कस्टमर सर्विस इतना घटिया है कि कॉल लगाते ही लगता है बेटा 20 मिनट तो गए, ये भजन ही सुनाते रह जाएंगे। फिर मुझे इन लोग के बात पे भरोसा नहीं था, तो इन लोगों ने जो डिलीवरी बॉय का नंबर दिया था फ्लिपकार्ट ऐप के ऊपर, मैंने कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद पता चलता है वो तो जॉब ही छोड़ दिया। ले ऐसे कैसे हो सकता है कि फ्लिपकार्ट ने जिसका नंबर दिया वो जॉब छोड़ दिया। ऐसा गलती कैसे कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट को लगता है कि कस्टमर तो बैल है, जो कोई भी नंबर दे देंगे, किसी का भी दे देंगे बिना चेक किए कोई डिलीवरी का काम करता है या नहीं। क्या ही बोलूं मैं। फिर मैं घंटों बात करने के बाद परेशान होकर सो जाता हूँ। फिर अगला दिन आता है 21 से 22 हो जाता है, 22 मई। तो मैं उठ के देखता हूँ कि ले 21 मई से 23 मई डायरेक्ट सीधा डिलीवरी डेट हो गया, बिना किसी रीजन कोई भी नहीं दिया कि क्यों हुआ, मैसेज वगैरह कुछ नहीं। ऐप पे शो करा 21 मई को काट के डायरेक्ट 23 मई कर दिया गया। फिर मैं तुरंत कॉल लगाता हूँ फ्लिपकार्ट को। कॉल लगाने के बाद सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि सर आपका ऑर्डर तो नियरेस्ट हब पे आया ही नहीं। अरे भाई फ्लिपकार्ट, ये कौन सा सूखा नशा दे रहे हो। जब नियरेस्ट हब पे प्रोडक्ट आया ही नहीं तो आउट फॉर डिलीवरी कैसे हो सकता है। ए भाई फ्लिपकार्ट, ये मुझे भी सूखा नशा चाहिए। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना यानी पैसे दो, धोखा लो और रिव्यू में लिखो पैसे बर्बाद। पहले प्रोडक्ट यहाँ से 80 किलोमीटर दूर सासाराम आया, सासाराम से यहाँ से 14 किलोमीटर दूर नौहत्ता आया, और ये फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं कि आपका नियरेस्ट हब यहाँ सासाराम है जो कि 80 किलोमीटर दूर है। मुझे समझ में नहीं आता, जब नियरेस्ट हब सासाराम 80 किलोमीटर दूर है तो ये 14 किलोमीटर दूर नौहत्ता में क्या घुमाने के लिए लाए थे पार्सल को कि ले भाई पार्सल पैक हुए हुए बोर हो गया होगा, आजा घूम ले नौहत्ता में। कस्टमर केयर से लगभग आधा घंटे बहस करने के बाद इन्होंने अपना कॉल ट्रांसफर कर दिया अपने सीनियर को। सीनियर बोलता है कि सर आपका लॉजिस्टिक इशू की वजह से आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। अरे भाई फ्लिपकार्ट, ये कौन सा नशा दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को। सीनियर को अलग जूनियर को अलग। सीनियर बोलता है कि लॉजिस्टिक इशू है और जूनियर बोलता है कि नियर पे आया ही नहीं है। ये कौन सा नशा है भाई, दोनों को अलग अलग दे रहे हो, कम से कम एक नशा तो दो। ये तो वही बात होगा कि दो भाई एग्जाम दे रहे हैं साथ में, एक ने बोला भाई सेम टू सेम कॉपी मत करियो, तो दूसरे ने अपने बाप का नाम ही अलग लिख दिया। सीनियर ने बोला कि सर 23 तक वेट कर लीजिए, 23 मैक्सिमम डेट है, उसके बाद आपको डिलीवरी किसी भी हाल में 23 मई तक हो ही जाएगा। तो मैं रख दिया कॉल, वेट करने लगा 23 मई का। फिर दिन आया 23 मई का। मैंने सुबह से शाम वेट किया, शाम से रात हुआ। फिर मैंने कॉल लगाया फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं कि सर 24 घंटा का वक्त दीजिए, अगले दिन आपका डिलीवर हो जाएगा। भाई 21 से 23 हो गया, 23 से अब 24 को बोल रहे हो। मुझे समझ नहीं है ये प्रोडक्ट गाड़ी से आ रहा है या पैदल आ रहा है, चल के धीरे 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 आया जा रहा है। ऑर्डर तो फ्लिपकार्ट से किया था पर डिलीवरी ऐसी हुई जैसे भगवान का आशीर्वाद, दिखाई नहीं दे रहा है, बस भरोसा रखो। ये लोग मुझे ना सच बता रहे हैं ना ऑर्डर का आंसर करने दे रहे हैं। एक ही बात पे गोले गोले घुमाए जा रहे हैं रोबोट की तरह कि सर 24 घंटा और, 24 घंटा और, 24 घंटा और। भाई 21 से 24 हो गया, अब कितना वेट करूं। इंसान का वेट करने का एक पेशेंस भी होता है। मैं वेट किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, पर जबकि ये तक गारंटी नहीं है कि आप ऑर्डर दीजिएगा वेट करने के बाद इतना। पहले तो 21 बोले, 21 से 23 बोले, 23 से 24 और 24 से 27। कस्टमर को गधा समझते हैं या बैल समझते हैं जो कुछ भी बके जा रहे हैं। डिलीवरी देने का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही आउटपुट डिलीवरी हो रहा है ना डिलीवरी दिए जा रहे हैं, और इनसे बात की हो तो सर 24 घंटा और, 24 घंटा और। भाई इंसान है, बैल थोड़ी है जो कुछ भी किए जा रहे हैं।
बैल समझ के रखा है फ्लिपकार्ट वाले सबको कस्टमर को। अगर हम इन्हें पैसे ना दे और ऑर्डर खरीदे तो ये ऑर्डर नहीं देंगे। अगर हम इन्हें बोले कि कल हम पैसा दे देंगे, आप ऑर्डर दीजिए, कल पैसा दे देंगे, कल पैसा देंगे, तो ये ऑर्डर नहीं भेजेंगे। पर यही बात डिलीवरी का है तो सर कल 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 21 से 25 हो गया, आज 25 मई 2025 है और अभी तक डिलीवरी नहीं मिला, और डिलीवरी वाले बोल रहे हैं कि सर अभी इस महीने पार हो जाएगा। कल कल करते करते और कंपनसेशन का कोई नामो निशान नहीं है। इतना दिन वेट करने के बाद आप समझ सकते हैं किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास किया जा रहा है ये कस्टमर को। बात एक प्रोडक्ट की नहीं है, एक प्रोडक्ट रहता है तो आदमी सोच सकता है कि हाँ कोई इश्यू हो सकता है। एक नहीं, पांच पांच प्रोडक्ट है जो 21 से 23 हुआ, 23 से आगे जाया जा रहा है, जिसका सारा प्रोडक्ट डिलीवरी डेट खत्म गया। इनफैक्ट आज भी एक डिलीवरी प्रोडक्ट था, लेकिन वो भी अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ और शाम के 6 बज गए हैं। और कॉल लगाएंगे तो बोलेंगे सर 11 बजे तक टाइम है, आप वेट कर लीजिए, जबकि अब कोई डिलीवरी नहीं आने वाला है। आउटपुट डिलीवरी हो चुका है पर डिलीवरी नहीं आएगा, ये मुझे भी पता है। पर कॉल लगाए तो ये लोग बोलेंगे 11 बजे तक वेट कीजिए। भाई बैल है थोड़ी कस्टमर जो आपका वेट करता ही रह जाए। ये देखिए, इसमें डिलीवरी डेट 23 था, 23 से इसको डायरेक्ट 27, एक दो दिन नहीं डायरेक्ट 4 दिन आगे कर दिया गया है। इससे अच्छा तो अमेजोन है, कम से कम अगर ऐसा केस आता है तो कॉम्पनसेशन तो दे देता है। और ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं, बस इंसान को वेट कराया जा रहा है। कस्टमर है, कस्टमर को गधा बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप वेट करते रहिए, कोई फर्क नहीं। इंसान को वेट करने का एक पेशेंस भी होता है, ये लोग तो वेट कराया जा रहा है। वो भी एक होता है कि वेट करने के बाद प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं। मैं इनसे गारंटी की बात किया तो लोग गारंटी देने की तैयार नहीं है कि इस महीने प्रोडक्ट मिल भी जाएगा। आज 21 से आज 25 हो गया पर डिलीवरी का कोई नामो निशान नहीं है। मैं परेशान होकर आसपास के लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि वो लोग के साथ भी सेम सिचुएशन हो रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास इधर आसपास हो रहा है। मैंने फ्लिपकार्ट से बात किया, बात करने के बाद इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। पूरी तरह से आंख बंद करके रखा है फ्लिपकार्ट, उसको कोई मतलब ही नहीं है हमारा कस्टमर परेशान हो या कुछ भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें बस अपना पैसा मिल गया और बस। फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं कि कस्टमर को हम भगवान फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं कि हम कस्टमर को भगवान मानते हैं, इसलिए हमें हर बार परीक्षा देना पड़ता है। कस्टमर को कितना तकलीफ हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है। हो सकता है वो मेडिकल के लिए कोई सामान मंगाया हो, दवा मंगाया हो सकता है उसे अर्जेंट नीड की जरूरत हो सके उसका जान जा सकते ये दवा की जरूरत से। पर फ्लिपकार्ट इसके ऊपर आंख बंद करके रखा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है कि कस्टमर के साथ क्या हो रहा है। उसे बस सीओडी बंद करके अपना पैसा मिल गया, हो गया उसका काम। प्रोडक्ट का कोई डिलीवरी डेट नहीं है, बस डेट बढ़ाया जा रहा है, देना नहीं है पर प्रोडक्ट किसी को, और लास्ट में जाके कैंसिल कर देना है खुद से ही। नॉर्मल आदमी ऐसा कंडीशन में क्या करेगा? इतना वेट करने के बाद, इतना को फ्लिपकार्ट से बात करने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा कैंसिल कर देगा कि अगर 10 दिन हो गया अब डिलीवरी नहीं दे रहा तो कैंसिल कर देते हैं, कम से कम हमारा रिफंड तो मिल जाएगा। पर आप जान के ऐसे केस में हैरान हो जाएंगे कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा और ये कभी नहीं खुलेगा। मैंने आसपास से लोगों से बात की, आधा गांव का इस चक्कर में अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और आधे लोग खुद से बंद कर दिए कि फ्लिपकार्ट वाले तो प्रोडक्ट दे नहीं रहे हैं, पैसा भी ऊपर से रख लिए और खुद से कैंसिल करके 10 दिन तक वेट करा है। 10 दिन तक घुमाते जाते हैं कि अगला दिन, और लास्ट में जाके खुद से कैंसिल कर देते हैं, और खुद से कैंसिल करने के बाद कस्टमर का अकाउंट ब्लॉक। ये क्या लॉजिक हुआ? कैंसिल आपने किया, कस्टमर का अकाउंट क्यों ब्लॉक हो रहा है? आपने तो डिलीवरी नहीं दिया। एक कस्टमर का बैल है जो इतना दिन वेट किया और आप प्रोडक्ट नहीं दिए। अगर उसे मेडिकल की जरूरत होती तो, अगर उसने दवा मंगाई होती तो क्या होता उस कंडीशन में? फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर को ट्रैक करना यानी गर्लफ्रेंड का रिप्लाई का वेट करना, बस टाइपिंग दिखाया जा रहा है। भाई कब भेजोगे, दिखाओ तो अपडेट कुछ। मुझे 2-3 लोगों ने अपना अकाउंट दिखाया जो जिन्होंने अपना प्रोडक्ट मंगाया था और ऐसे 10 दिन तक घुमाते रहा, और लास्ट में फ्लिपकार्ट ने खुद अकाउंट कैंसिल कर दिया। अकाउंट कैंसिल नहीं, ब्लॉक कर दिया। प्रोडक्ट तो कैंसिल किया ही, साथ में अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और अभी तक वो अकाउंट नहीं खुला, जबकि बहुत दिन हो गया। मैं 2 और प्रोडक्ट मंगाया हूँ फ्लिपकार्ट से, एक शॉप्सी से मंगाया, एक फ्लिपकार्ट से मंगाया, जिसका दोनों का डिलीवरी डेट था 24 मई। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट अलग अलग जगह से मंगाया, तो सिंपल सा बात है दोनों का सेलर अलग होगा। जब दो अलग अलग जगह से शिप हुआ है तो डैमेज कैसे हो सकता है? एक टाइम पे दो प्रोडक्ट एक ही साथ डैमेज कैसे हो सकता है? ये पूरी तरह से स्कैम है। ये फ्लिपकार्ट को नहीं दिख रहा है कि दो अलग अलग जगह से जब प्रोडक्ट आ रहा है तो साथ में शिप हुआ तो डैमेज कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद डैमेज होता है। अक्सर केस में होता है कि प्रोडक्ट दिया जाता है कस्टमर को, कस्टमर देखता है कि हाँ डैमेज है तो डिसाइड करता है कि उसको कैंसिल करना है या फिर रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तो एक ऑर्डर कैंसिल ही कर दिया, एक रिप्लेस कर दिया, और कैंसिल करने के बाद
मेरे से परमिशन तक नहीं लिया है, ऑटोमेटिक कैंसिल कर दी है, वो भी नियरेस्ट हब पे आने के बाद। अक्सर लोग चूज करते हैं कि मुझे कैंसिल करना है या रिप्लेस करना है, इन्होंने कैंसिल ही मार दिया डायरेक्ट और एक रिप्लेस कर दिया। मतलब इतना दिन वेट करने के बाद अभी और एक जो प्रोडक्ट रिप्लेस हुआ है उसके लिए 27 तारीख तक वेट करो, और वो भी गारंटी नहीं है कि 27 को मिल जाएगा वो प्रोडक्ट। अभी उसके लिए तो मुझे 1 महीना और वेट कराएंगे, और उसके बाद भी पता नहीं कि मिलेगा नहीं, और हो सकता है मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दे ये लोग खुद से कैंसिल मार के। अभी तो एक कैंसिल मार ही दिए हैं और दूसरा भी मार ही देंगे, और इसके साथ साथ 5 आइटम है, पांचों कैंसिल मार देंगे और अकाउंट मेरा ब्लॉक हो जाएगा एक साथ इतना आइटम कैंसिल करने पे। फ्लिपकार्ट रिटर्न पॉलिसी का मतलब अपने पाप का प्रायश्चित करने का मौका। फ्लिपकार्ट को ये सब चीज नहीं दिख रही है कि एक कस्टमर ने बहुत सारे कस्टमर के साथ ये हो रहा है। मेरा पूरे आधे गांव में ये सिस्टम चल रहा है, आधे गांव के लोगों की ब्लॉक हो चुका है अकाउंट, और फ्लिपकार्ट को ये चीज नहीं दिखा रहा है। उसको बस अपने पैसे से मतलब है, लोग परेशान हो डिप्रेस हो कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपने पैसे से मतलब है। इतना घटिया सर्विस किसी का नहीं है। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट का सर्विस देखने के बाद लोग मीशो से मंगाना शुरू कर दिए, जो कि मीशो का नाम तक नहीं सुने थे कभी, वो मीशो से अब मंगाने लगे हैं। मीशो से लोग सोचते थे कि इससे मंगाएंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर क्या अब वो मीशो से मंगाना शुरू कर दिए। फ्लिपकार्ट का इतना सर्विस घटिया हो गया है कि आप ऑर्डर मंगा लीजिए, पैसा दे दीजिए, लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा कभी। और कस्टमर केयर से बात कीजिए तो रोबोट की तरह, सर 24 घंटा और 24 घंटा और 24। मुझे तो लग रहा है फ्लिपकार्ट वाले सरप्राइज देना चाहते मुझे, पार्सल भी और गुस्सा भी। इन्हें बस अपना टाइम देखता है, कस्टमर का टाइम है का वैल्यू नहीं है। ये फ्लिपकार्ट खोलते ही ऊपर लिखता है कि टाइम इज मनी, लेकिन वही बात अप्लाई करने की आती है तो फ्लिपकार्ट वालों को ये नहीं दिखता है कि टाइम इज मनी। वो कस्टमर का टाइम वेस्ट किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रोडक्ट मुझे देंगे। मुझे छोड़ो पूरा गांव को देंगे जिन्होंने जो भी प्रोडक्ट मंगाया है। अभी वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था, लो मैसेज भी आ गया कि आज डिलीवर नहीं होगा। रीजन भी नहीं लिखा हुआ है इसमें कि क्यों डिलीवर नहीं होगा। अब इसका कल भी डिलीवर नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। मुझे पता है ये डिलीवरी देंगे नहीं फ्लिपकार्ट वाले। ये कस्टमर तो बैल है जिनको पैसे तो ले लिए इनसे सीओडी ऑफ करके, और अब प्रोडक्ट देने की बारी है तो कल कल करते रहिए। डिलीवरी का कोई रीजन ही नहीं दिया कि क्यों डिलीवर नहीं हो सकता। इतना कुछ होने के बाद मेरा तो फ्लिपकार्ट से भरोसा ही उठ गया है। आप ही बताइए कोई इंसान कितना वेट कर सकता है, वो भी वेट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। जब भी फ्लिपकार्ट में कॉल करो तो इंसान नहीं रोबोट उठाया, सर हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, पर मदद मिलेगा नहीं। बस हर वक्त कॉल को होल्ड पे डाल के भजन सुनाते रहते हैं। मेरे आधे गांव वालों का अकाउंट तो फ्लिपकार्ट ने ब्लॉक किया, बचे खुचे खुद लोगों ने खुद से ब्लॉक कर लिया। फ्लिपकार्ट एक ऐसी दुकान है जहाँ पे टाइम आपका, पैसा आपका, स्ट्रगल आपका, लेकिन प्रोडक्ट आपका नहीं हो सकता। फ्लिपकार्ट बोलता है कि हम आपको सब कुछ देंगे पर टाइम पे नहीं देंगे और देंगे ही नहीं। फ्लिपकार्ट बोलता है कि हम आपको सब कुछ देंगे पर बस नाम के लिए देंगे नहीं कुछ। फ्लिपकार्ट बोलता है यहाँ सब कुछ मिलेगा बस टाइम पे नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो। इसलिए दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर ना करें। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं, पर आपको डिसअपॉइंटमेंट फ्री जरूर मिलेगा। अब बस एक बार मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए या फिर प्रोडक्ट मिल जाए, तो मैं फ्लिपकार्ट के अकाउंट परमानेंटली बंद कर दूं, जो कि पॉसिबल है नहीं। ये फ्लिपकार्ट वाले ना पैसे देंगे ना प्रोडक्ट देंगे, बस कल कल करते रहेंगे। अगर तुम्हारा भी फ्लिपकार्ट के साथ ऐसा घटिया एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट में लिखो फ्लिपकार्ट बाबा की जय, और लाइक करो इस वीडियो को, वरना फ्लिपकार्ट वाले तुम्हें भी ऐसी मेरी तरह ही जूता मारेंगे। उनके प्रोडक्ट का रिव्यू ऐसे फेक होते हैं जैसे लगता है सेलर ने माँ बाप के नाम लेके रिव्यू कराया हो। वेरी नाइस प्रोडक्ट बेटा।